कुंभ मेला का जो निर्माण है उसका रीजन बनता हूँ। जब भी वो चालू हो गया, पता है, अमृत का जो समुद्र मंथन हो गया था, अमृत कलश आ गया, उसके लिए दानव और देवता वो कर रहे थे। इंद्रदेव का जो बेटा था जयंत, वो जयंत उस कलश को लेकर भागता है। कोई बोलते हैं उसने पक्षी स्वरूप लिया था या जो भी स्वरूप रहेगा, उसके पीछे सब लोग पढ़ते हैं। कोई बोलते हैं कि माँ लक्ष्मी ने मोहिनी स्वरूप लिया था वो समय पे दानवों को भ्रमित करने के लिए, ताकि उनको वो ना मिले। तो भागते भागते उसके 4 गुण गिरे, एक प्रयागराज, दूसरा उज्जैन, तीसरा नासिक और चौथा जो था वो हरिद्वार। तो 4 जगह पर जो गुण गिरे वहां पर वो कुंभ का मेला होता है वहां पर। और उनको चालू क्यों हुआ कि वो जमाने में कोई मीडिया नहीं थी कि आपका नॉलेज शेयर करने के लिए। बहुत सारे सिद्ध अपने अपने कुटिया में, अपने अपने गुफाओं में साधना कर रहे थे, लेकिन साधना मार्ग में बहुत सारे नॉलेज इकट्ठा हो रहा था, उस नॉलेज का लेन देन नहीं हो रहा था। उसके लिए तभी के जो ब्राह्मण थे, ब्राह्मण मतलब ब्रह्म जानने वाले, धर्म जानने वाले, वो लोगों ने तय किया कि हमको 12 साल में एक बार मिलना चाहिए, क्योंकि तपस्या का जो ये था काल था वो 12 साल का था। जैसे नाथ योगियों को साधना दी जाती है तो उनके लिए 12 साल के लिए तप के लिए भेजा जाता है, क्योंकि 12 साल में वो परिपक्वता आ जाती है। वो एक साइकिल है। तो साइकिल के बाद जो साधु ने, जो सिद्धों ने तप किया है, तो उसमें उनमें क्या जाना अंतर प्रवास ने, तो हर एक की जर्नी अलग है। उसके लिए ये चालू हो गए। 3 नदियां एक साथ जुड़ रही, गंगा है, जमुना है, सरस्वती है। तो तीनों का जो मर्ज है, तीनों का वो क्या है, ईड़ा पिंगला और सुषुम्ना। गंगा जमुना क्या है, ईड़ा पिंगला है। और जो अदृश्य है सरस्वती, वो क्या है, आपकी सुषुम्ना है। जब ईड़ा पिंगला आकर सुषुम्ना में जुड़ जाती है, तभी उस समय में महाकुंभ हो जाता है। जो आपके अंदर से महाकुंभ मतलब कुंडलिनी जागृत हो जाती है, ज्ञान उत्पन्न होता है। कहां से आया, आपके मूलाधार से ही उत्पन्न हुआ, क्योंकि वही सुषुम्ना, वही सरस्वती मूलाधार से सहस्रार तक जाती है। एक ही नदी जो दिख नहीं रही, जो अदृश्य स्वरूप है। तो वो ज्ञान इकट्ठा करने के लिए कुंभ का आयोजन किया गया था। अभी तो अलग अलग माध्यम से, अलग अलग इवेंट से, अच्छी बात है कि सेल्फ अवेयरनेस आ रहा है, लोग अच्छे की तरफ बढ़ रहे हैं, उसके साथ बुरा भी हो रहा है। लेकिन जो अच्छा भाव लेकर जा रहे हैं उनके जीवन में बहुत परिवर्तन भी हो रहा है। कहीं भी शरीर को स्थान करके कुछ आप जाते नहीं, तो पापों के नोट्स आपके मनोमय कोश में है, विज्ञान में कोश में है। जो शरीर के बाहर है, शरीर तो अन्नमय कोश से जुड़ा है, शरीर से डुबकी मारने से कुछ होता नहीं। तो वो भ्रम लेकर अगर हम नहीं जाएंगे, लेकिन वहां पर जाकर जो एक्चुअली जो सिद्ध जुड़े हैं, वहां पर जो अपने अपने तपस्या में लीन रहते हैं, लेकिन ऐसे माहौल में वहां पर इकट्ठा होते हैं, तो उनके आभा मंडल में हम जुड़ जाते हैं, तो हमें बहुत परिवर्तन होता है। लेकिन वो रिसीव करने के लिए अपनी सत विवेक बुद्धि जागृत चाहिए। ऐसे इवेंट समझकर जाकर कुछ नहीं होगा। अगर वहां पर जाते हैं, आप गंगा स्नान करने की जरूरत नहीं है, वहां पर जाकर आप ध्यान करो, तप करो, आपके पास जो भी साधना है वो साधना करो। और जो वातावरण में जो वेव्स है, पॉजिटिव वेव्स है, जैसे मोबाइल का जो नेटवर्क है, वो नेटवर्क से दिखाई नहीं देता, रेस जो है, वैसे उस रेस को आप पकड़ो और अपने अंदर लाने की कोशिश करो, तो मैजिक हो जाएगा। इसके लिए उसका इंपॉर्टेंट, जैसे कुंभ मेले का और एक रीजन है, सिद्ध है, साधु है, साधना में है, उनको क्या जरूरत है, पाप तो किए नहीं रहेंगे ज्यादा, लेकिन साधना का अहम भाव है, मैंने इतने साल किया। तो उनको वहां पर जाकर देखना है कि तेरे से भी ज्यादा सिद्ध उधर उपस्थित है। ये भी भाव है कि तू वो उसको ज्यादा समझ रहा है कि तेरी साधना कितनी बड़ी, तो और आग ओपन करके देखो, यहाँ पर और भी तेरे से ज्यादा सिद्ध मौजूद है। तो ये भी एक प्रयोजन है, ये जो मेला है सिद्धों का, उसका, ये आपसे भी कोई श्रेष्ठ है, नहीं तो उनको पता ही नहीं चलेगा।